Welcome to the program. This is my first lecture on chapter 2 of class 11 chemistry. This is nothing but the structure of atoms. Structure of atoms. Now we will deal with slightly going backward what the John Dalton has said. John Dalton has said atom are the tiny particles existing in a matter. सबसे छोटा पार्टिकल्स उससे छोटा पार्टिकल्स हो ही नहीं सकता नेचर में आपका मैटर पे. नंबर 2 ही सेड एटॉम्स आर इनडिविजिबल. हम एटॉम्स के तोड़ करके कुछ भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा. दैट इज टाइनीस्ट पार्टिकल, वी कैन नॉट ब्रेक इट. इनका 2 पॉइंट बाद में चल करके पहले तो बहुत सक्सेस हुआ डल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी उन्होंने किया था कि रेशियो, वो भी सक्सेस हुआ. पर इनका ये कंसेप्ट कि एटॉम्स दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये जरा सा लिमिटेशन में आ गया. तो इसके बाद में क्या करा, एक ब्रिटिश केमिस्ट आया, वो उनके नाम, his name was J.J. Thomson, a British chemist, was a very great scientist. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में वो डीपली एनालाइज करना उन्होंने शुरू करा. उनको पाया गया कि एटॉम के अंदर भी थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल जनरेट करता है. एक तो कहता है इलेक्ट्रॉन, एक तो कहता है आपका प्रोटॉन्स, एक तो कहता है आपका न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स. नाउ व्हाट हैपेंस, he designed a model, and that model, a cylindrical type of a tube he's taken. He placed two of the electrodes. One of the electrode is called cathode, which is negatively charged cathode, and the other he took the electrode which he given the name of anode as a positively charged terminals. Yeah. Okay. And he fixed a system to a difference of potential, very high difference of potential, 1000 volt. And he placed a vacuum pump which draws all the unnecessary gas, means all the gas from this cathode ray tube or the discharge tube to outer surrounding and sealed it. Right? So what happens? As it started to generate the cathode ray from the cathode to the anode side is began to capturing the cathode ray because it is positively charged anode और ये चिपकना शुरू हुआ. उनको पहले ये चीज का पता चल चुका था. ही गॉट द फर्स्ट इंडिकेशन कि ये आपका कुछ नहीं है पर नेगेटिवली पार्टिकल्स है. ये आपका बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है वहां पर. फिर इनके बाद में इन्होंने क्या कहा, एक आपका चार्ज प्लेट उन्होंने लेकर के जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इन्होंने क्या करा, इनके भीतर प्लेस करा गया. नाउ इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग टू द एनोड साइड, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज यहां पर गए, स्टिक होना शुरू हो गया. इट चेंज इट्स रूट्स फ्रॉम हियर एंड डाइवर्टेड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज एंड, और यहाँ स्टिक होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पर चिपकना शुरू हो गया. ठीक है. तो इनका भी ये प्रूफ हो गया, अरे ये तो पॉजिटिव है, ये आपका कुछ होगा तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तभी ना वो अट्रैक्शन हो रहा है वहां पर. फिर इनके बाद क्या करा इन्होंने, अब तक इनको कंफर्मेशन हो रहा था पर ही वांट टू डू मोर एंड मोर सो दैट ही कुड प्रूव टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट ये कुछ नहीं है पर ये आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है. इन्होंने क्या करा, एक छोटे छोटे पैडल्स, व्हील पैडल, छोटे छोटे व्हील पैडल को इन्होंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, व्हील पैडल. और यही सिस्टम में, यही पोटेंशियल डिफरेंस में इन्होंने जब देखा कि कैथोड रे जब वो स्ट्राइक कर रहा है वो पैडल व्हील को, तो पैडल व्हील वो होता है जो स्पिनिंग करता है. तो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट ऑल द स्मॉल माइन्यूट टाइनी दैट पैडल व्हील स्टार्ट स्पिनिंग. तो उनको ये भी पता चल गया ये आपका चार्ज सिस्टम है और नेगेटिवली चार्ज सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर कोलिशन शुरू हो गया. कोलिशन शुरू होने से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गया. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होने से क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी बन गया. और काइनेटिक एनर्जी किसे कहता है हम लोग, जब हाफ mv² बनता है. तो इनको पता चल रहा है ये कुछ भी पार्टिकल्स ये हाई वेलोसिटी में जाएगा
इट इज इनडिविजिबल, हम लोग देख नहीं पाएगा, कलरलेस, कुछ भी नहीं हम लोग देख नहीं पाएगा। पर इन्होंने ये चीज तो कर चुका था कि अगर ये कोलिशन हो करके वो व्हील को कर सकता है जब स्पिनिंग, तो मास भी हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन का, मासलेस नहीं है, मास भी हो सकता है, वो भी बाद में जाकर के प्रूफ हो गया। फिर इसके बाद में क्या कहा उन्होंने, एक ओपेक को लेकर के, एक ओपेक सब्सटेंस वो होता है थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू, उसके अंदर से लाइट पास नहीं होता, एक ओपेक सब्सटेंस को लेकर के आया, तो इन्होंने देखा ये सारा तो शेडो हो रहा है, क्योंकि कैथोड रे उससे स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पर शेडो बना रहा है, और शेडो भी वो पैरेलल बना रहा है। तो उन्होंने तुरंत वो प्रूफ करा, ये बीम ऑफ कैथोड रे ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, and these are nothing but the negatively charged particles, that is also very true। उनके बाद में उन्होंने क्या करा, ये एनोड के बीच बीच में जरा जरा परफोरेटेड होल्स, मिस्ट माइंड माइंड होल्स यहाँ आपका एनोड में डेवलप करा। उनके बाद में फिर ये आपका हाई पोटेंशियल्स, आपका ये डिफरेंस में फिर ये आपका इमिशंस ऑफ कैथोड रे जाने शुरू करा। उनके बाद में ये देखा, ये जिंक स्क्रीन जो उन्होंने बनाया था, जिंक सल्फाइड होने का फ्लोरेसेंस स्क्रीन, अब फ्लोरेसेंस में जा करके देखा कि ग्रीनिश येलो वो आपका पेनिट्रेट कर करके ग्रीनिश येलो स्पार्किंग शुरू हो गया ऐसा। तो इन्होंने क्या करा, वो डिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे कैलकुलेट करना शुरू हो गया, और उसके बावजूद उन्होंने क्या करा, मास तो आप उनका प्रूफ हो गया क्योंकि वो कोलिशन में विद व्हील पेडल, मतलब वहां पर मास था, तो इलेक्ट्रॉन बाय मास भी इन्होंने कैलकुलेट करना शुरू करा, इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो शुरू कर चुका था इन्होंने। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या करा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अप्लाइड वन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करते हैं, सारा डिफ्लेक्शन करके जाता है, इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग टुवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ जाने के बजाय वो तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, सम गोइंग टू दैट साइड, सम गोइंग टू दैट साइड। फिर उन्होंने वो आपको विड्रॉ करके फिर उन्होंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को वो अप्लाई करा यहाँ पे ऑन द पाथ रूट ऑफ द बीम ऑफ रे। उन्होंने देखा मैग्नेटिक फील्ड में वो आपका डिविएट हो रहा है, वो आपका बहुत ज्यादा वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा हो रहा है डिफ्लेक्ट इरेगुलर। ये भी सही है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ये हम लोग पढ़ा है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, तो ये भी है। तो उन्होंने बोला चलो ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल साहब, तो आपका ओपेक भी सब्सटेंस उनको फेवर कर रहा था। फिर आपका ये परफोरेटेड करके वो एंगल भी उन्होंने फाइंड कर चाहा, वो चीज भी आपको प्रूफ कर चुका था कि ये इलेक्ट्रॉन का है आपका है। फिर उन्होंने ये करा कि पेडल व्हील को कर चुका था, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर, जहां पर देखा मास, तो आपका मास आज पता है हम लोग को इलेक्ट्रॉन में होता है मास, पर होता ही मास वहां पे, बट वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। फिर उन्होंने क्या करा, एक वो हेवी मेटल को लेकर के, हेवी एलिमेंट को, फिर ये सिस्टम को विड्रॉ करके कैथोड रे ट्यूब के उधर एक हेवी एलिमेंट, हेवी एलिमेंट्स वो होता है जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम होता है। बट आफ्टर कैल्शियम आप देखे जाएंगे, टंगस्टेन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फिर इसके बाद में आपका होगा ये टंगस्टेन हो गया, पोलोनियम हो गया, हाँ नुहीबियम हो गया, वहां पर जैसा एटॉमिक वेट जैसा बढ़ता चला गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज एटॉमिक मास। तो उसे हम लोग कहता है हेवी एलिमेंट। उन्होंने हेवी एलिमेंट्स को जब यहां पर करा, तो इनको पाया कि वहां पर एक्सरे प्रोड्यूस होने चला गया, एक्सरे कुछ नहीं होता, ये मेडिकल में ये यूज होता है हम लोग का। उनके बाद में क्या करा, इन्होंने जब स्टडी करा तो ये एक्सरे पाया गया, ठीक है, पर एक्सरे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्होंने ये भी चीज को प्रूव कर चुका कि ये कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इनसे इन्होंने प्रूफ कर चुका था कैथोड रे टू बी अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटॉम, एक एटॉम का सब एटॉमिक पार्टिकल से, पर इन्होंने नाम नहीं दिया उनका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे कैथोड रेज। सो अप टिल नाउ
you try to get pause, please copy it, all this one which I have given this, and about the electron mass ratio I'm going to deal in the next lecture. Please copy all. These are the properties of the cathode rays, and these all properties are favoring that it is nothing but cathode rays are nothing but it is an electron which are subatomic particles, मीन्स एटॉम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन. किसने ये डिस्कवर करा था पहला? ये थॉट ऑफ आइडिया वाज जे थॉमसन. ओके, दोस हु आर न्यू सब्सक्राइबर, please follow my channel, subscribe them, and those who are old, as ever, you try to forward to your friends and all. आपके अपने दोस्तों को ये शेयर करिए. ये आपका प्रॉपर्टीज है, वेरी इंपॉर्टेंट. दे आस्क अबाउट द प्रॉपर्टीज आल्सो, और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है. और शेयर करिए, व्यूज करिए, एंड कीप योर safe and healthy as ever. Thank you.